नमस्ते बच्चों। बच्चों इसके पहले हमने दैनिक जीवन विज्ञान में हमने पढ़ा था, दूध के बारे में पढ़ा था। उसके बाद भोज्य पदार्थों को हम दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है कच्ची खाई जाने वाले भोज्य पदार्थ और दूसरा भोजन हमारा है पकाकर खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने कि केक कैसे हम बनाते हैं, बिस्किट, केक और ब्रेड हम कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। इसके बाद बच्चों हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा एक वो, हाँ, सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो अब हम देखेंगे बुक एक्सरसाइज। तो चलो अब हम वीडियो में देखते हैं बुक एक्सरसाइज। वीडियो देखने से पहले हमारे जीके चैनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों चूज द करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला है बच्चों, कुछ जीवों के शिशुओं की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत डैश है। तो बच्चों यहाँ पे 3 हमारा ऑप्शन दिया है। पहला पानी, फल, दूध। तो इसमें क्या आंसर आएगा? दूध। हम बहुत सारे छोटे बच्चे हैं ना, जो नवजात शिशु होते हैं ना, सिर्फ वो दूध पीकर ही बड़े होते हैं। तो इसलिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हुआ उनका? दूध। नेक्स्ट है बच्चों, दूध में उपस्थित डैश हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन है ई विटामिन ई, सी विटामिन, डी विटामिन। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? डी विटामिन। तो डी विटामिन क्या है? दूध में उपस्थित डी विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। नेक्स्ट बच्चों, मानव द्वारा बनाया गया एक प्राचीन भोजन। तो आप बहुत आराम से अच्छी तरीके से बता सकते हो। बहुत पुराना हमारा भोजन क्या है? केक है? नहीं, ब्रेड। क्या है हमारा प्राचीन भोजन? क्या है? ब्रेड, बिस्किट। तो केक, ब्रेड, बिस्किट में क्या आंसर आएगा हमारा? ब्रेड। नेक्स्ट बच्चों, डैश में हम गीत सुन सकते हैं। हमने आपको इसके पहले भी बताया था। डैश में हम गीत सुन सकते हैं, पेन ड्राइव में गीत सुन सकते हैं कि कैमरा में म्यूजिक प्लेयर। हम किस में गीत सुन सकते हैं? म्यूजिक प्लेयर में हम गीत सुन सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में कच्चा खाए जाने वाला भोजन डैश है। बच्चों जिस भोजन को हम कच्चा खाते हैं ना, तो कच्ची खाई जाने वाली भोज्य पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? कच्चा भोजन। तो इसमें यहाँ पे क्या है? ककड़ी, चपाती, ब्रेड। तो आप बता सकते हैं इसमें से किस को हम कच्चा खाते हैं? ककड़ी। क्या आंसर आ गया हमारा? ककड़ी। नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरो। चीज और पनीर डैश से बनते हैं? दूध से बनते हैं। दूध को डैश भोजन कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। क्यों बच्चों दूध को संतुलित भोजन कहते हैं? क्योंकि दूध में अनेक प्रकार के सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल होते हैं, इसलिए दूध को संतुलित भोजन कहते हैं। भोजन पकाने से उसमें उपस्थित डैश मर जाते हैं। हम क्यों भोजन को पकाते हैं? भोजन पकाने से उनमें उपस्थित रोगाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोटीन मांसपेशियों के डैश में मदद करता है निर्माण में। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट बच्चों, बिस्किट डैश के आटे से बनाया जाता है? गेहूं के आटे से बिस्किट बनाई जाती है। बच्चों अभी नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग यानी मिलाओ। तो ये मिलाओ हमारा किस तरीके से दिया है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से मैच द फॉलोइंग दिया है। तो बच्चों जो पहला है म्यूजिक प्लेयर, तो आप बता सकते हैं म्यूजिक प्लेयर में, तो म्यूजिक प्लेयर का क्या आंसर होगा? दुनिया को संवाद द्वारा जोड़ता है? नहीं। डेटा संग्रहित करता है? नहीं। खेल खेलना? नहीं। उजाला देता है म्यूजिक प्लेयर? नहीं। संगीत पैदा करता है। तो क्या हो गया आपका म्यूजिक प्लेयर? क्या हो गया आपका? संगीत पैदा करना। नेक्स्ट है बच्चों स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन क्या है? एक दूसरे को संपर्क करता है ना, दुनिया को संवाद द्वारा जोड़ता है, यानी एक दूसरे को संपर्क बनाए रखता है।
नेक्स्ट बच्चों, विद्युत टार्च। विद्युत टार्च का डेटा संग्रहित करता है? नहीं। खेल खेलता है? नहीं। उजाला देता है। आपके प्रश्न से ही आपका आंसर तैयार हो गया। विद्युत टार्च बोलने से टार्च यानी रोशनी, तो रोशनी कौन देता है? विद्युत देता है, उजाला देता है। नेक्स्ट है बच्चों पेन ड्राइव। पेन ड्राइव यानी क्या है? ये डेटा संग्रहित करता है। नेक्स्ट है बच्चों टैबलेट। क्या है ये? टैबलेट। ये क्या करता है? खेल खेलना है। इसमें हम क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न उत्तर लिखो। बच्चों भोजन क्या है? हमने आपको पहले भी बताया था भोजन क्या है। भोजन हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भोजन में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों हमें भोजन करना बहुत अनिवार्य है। अगर हम रोज भोजन नहीं करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्रदान होगी। जब हमारे पास ऊर्जा नहीं है, जब हमारे पास ताकत नहीं है, तो हम किसी भी कार्य को आसानी से नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें भोजन अति आवश्यक है। नेक्स्ट है बच्चों दूध को संतुलित भोजन क्यों कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी जगह पूछा जाता है। दूध को संतुलित भोजन क्यों कहते हैं? दूध में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संतुलित भोजन कहते हैं। अभी अनेक पोषक तत्व यानी क्या हुआ बच्चों? जैसे प्रोटीन की मात्रा भी होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है। जो हमारे ये 6 पोषक तत्व हैं, ये हमारे दूध में प्राप्त होता है, इसलिए इस दूध को हम संतुलित भोजन कहते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा दूध पीकर ही बड़ा होता है, तो उस दूध में पूरे प्रकार के सभी 6 प्रकार के पोषक तत्व शामिल होते हैं, इसलिए बच्चा बड़ा हो जाता है, इसलिए दूध को हम संतुलित भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों किन्हीं 3 सेक कर पकाए जाने वाले भोजन पदार्थों के नाम लिखो। तो किसी भी 3 हमने आपको बताया था, केक बताया था कैसे बनाते हैं, ब्रेड कैसे बनाते हैं, बिस्किट कैसे बनाते हैं। तो सेक कर पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के नाम है केक, ब्रेड, बिस्किट। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूध से लाभ। अब बताइए बच्चों, ये तो आपको बहुत आसान प्रश्न है। दूध से लाभ, यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। सबसे पहली बात है बच्चों, इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है जो हमारे शरीर की हड्डी और दांतों को मजबूत बनाए रखता है। यह रक्तचाप को बनाए रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है। यह हृदय रोग के खतरे को कम करता है। दूध से क्या होता है? किसी भी प्रकार के हृदय रोग नहीं आता। और सबसे पहली बात है, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का प्रमुख स्रोत कौन है? दूध है। तो दूध हमें रोज पीना चाहिए, दूध से बहुत लाभ है। और अगर हम गाय का दूध रोज पीते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है बच्चों भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो हमने आपको माइंड मैप बना के बताया था बच्चों भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं। भोजन को हम उबाल कर पकाते हैं, भाप में पकाते हैं, आंच में सेक कर पकाते हैं, तल कर पकाते हैं हम भोजन को, फिर सेक कर पकाते हैं, भूंज कर पकाते हैं। तो भोजन बनाने की ये हमारी 6 विधियां हैं। नेक्स्ट बच्चों भोजन पकाने से लाभ। क्यों हम भोजन को पका रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं खा रहे, कच्चा क्यों नहीं खाते हैं भोजन? हम कच्चा भोजन नहीं खा सकते हैं। गेहूं हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, उसको पीसकर आटा बनाकर, आटा को गूंथ कर रोटी बनाकर ही हम उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो भोजन पकाने से पोषक तत्व पदार्थ आसानी से पच जाते हैं। अगर हमारा भोजन अगर तरल हो गया, अगर हमने बना लिए, तो हमारा भोजन आसानी से पच जाएगा। अगर हम कच्चा गेहूं खाएंगे तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। भोजन पकाने से भोजन नरम व
तरल हो जाता है। सबसे पहली बात तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जो हमारे दांतों के सहायता से हम उसे खाने में कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। तो भोजन को पकाने से भोजन नरम और तरल हो जाता है। नेक्स्ट है, पके हुए भोजन में स्वाद और सुगंध होती है। आपको मालूम है ना बच्चे, जो भी भोज्य पदार्थ अगर भोजन हमारे घर में मम्मी बनाती है, स्वादिष्ट रहता है और सुगंध आती है, तो वो भोजन को हम ज्यादा पसंद से खाते हैं ना। तो पके हुए भोजन में स्वाद और सुगंध होता है, और बिना पके हुए भोजन में हमको स्वाद और सुगंध नहीं मालूम होगा। भोजन पकाने से उसमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। कि कोई भी भोजन, किसी भी भोजन को हम 1 डिग्री तक, एक टेम्परेचर तक अगर उसे हम पकाते हैं, तो उसके सारे रोगाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भोजन पकाने से ये एक हमें लाभ है। बच्चों, दैनिक जीवन विज्ञान में इस लेसन में आपने वीडियो में सब कुछ हमने आपको बताया, आपने देखा और सोचा और उसको अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करना। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.